वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2022 में आई मूवी ऑल द ओल्ड नाइफ्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है क्रिस पाइन और लॉरेंस फिशबर्न। मूवी की शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो कि टर्किश एयरलाइंस को बिलोंग करता है और फिर हमें पता चलता है कि इस प्लेन को तो हाईजैक कर लिया गया है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हाई ऑफिशियल्स इकट्ठा हो रखे हैं और ये सभी लोग लास्ट प्लेन हाईजैकिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से हाईजैकर्स ने प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को मार दिया है। इसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम हेनरी पेलहम नाम के आदमी को देखते हैं जो कि CIA ऑफिसर है। हेनरी के बॉस का नाम विक्टर वेलिंगर है। विक्टर हेनरी को बताता है कि हाल ही में इलियास सेसानी नाम का टेररिस्ट पकड़ा गया है और इंटेरोगेशन के बाद पता चला है कि 8 साल पहले हुई प्लेन हाईजैकिंग में एक CIA का आदमी भी शामिल था, वो भी हमारे वियना स्टेशन से। तो हेडक्वार्टर ने 8 साल पुराने केस को रीओपन किया है और तो 8 साल पहले वियना के CIA स्टेशन में जो लोग मौजूद थे सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग मी एंड यू। विक्टर फिर हेनरी से कहता है कि तुम्हें सीलिया हैरिसन को इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो हेनरी क्लियर करता है कि मेरा सीलिया से 8 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया है और अब सीलिया शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद हेनरी रेडी होकर सीलिया से मिलने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीलिया को हेनरी का मैसेज आता है कि वो उससे मिलने आ रहा है, जिसे देखकर सीलिया काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। वहीं अब हेनरी सीलिया के टाउन पहुंच जाता है और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी खुश हैं। इसके बाद ये दोनों बात करते हुए पुराने दिनों को याद करते हैं और इन्हीं बातों के दौरान हेनरी बताता है कि 8 साल पहले की प्लेन हाईजैकिंग केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो सीलिया भी समझ जाती है कि हेनरी उसका इंटरव्यू लेने आया है। तो हेनरी सीलिया से पूछता है कि सीलिया हैरिसन, दिसंबर 2012 में तुमने क्या देखा, क्या सुना और क्या किया था, उसे इन डिटेल डिस्क्राइब करो और ध्यान रहे इन बातों को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो सीलिया बताती है कि मेरी लास्ट पोस्टिंग वियना में थी जहां मैं US एम्बेसी के CIA स्टेशन में काम करती थी और हमारा काम सीक्रेट्स को कलेक्ट करने का था, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स के सीक्रेट्स। वियना स्टेशन के चीफ का नाम विक्टर वेलिंगर था, जिसे विक्स भी बुलाया जाता है। विक्टर काफी चालू आदमी था और हमारा सेकंड इन कमांड बिल कॉम्पटन था, जो कि मेरा मेंटर भी था और वो बिल्कुल मेरे पिता की तरह था। और ऐसे ही करते करते सीलिया स्टेशन के सभी स्टाफ को इंट्रोड्यूस करती है। फिर बारी आती है सीलिया के लवर यानी खुद हेनरी पेलहम की, जो कि CIA का बेस्ट एजेंट हुआ करता था। ये सब सीलिया के लिए फैंटेसी ड्रीम जैसा था। उसके पास परफेक्ट लवर था, परफेक्ट फादर फिगर बिल था और इवन परफेक्ट बॉस विक्टर भी था। सो ओवरऑल सीलिया की लाइफ परफेक्ट चल रही थी। मगर दिसंबर 2012 में प्लेन हाईजैकिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिससे सीलिया का ये परफेक्ट ड्रीम खत्म हो गया। सीलिया बताती है कि जब फ्लाइट 127 टेक ऑफ करने वाली थी, उससे पहले हमें हेडक्वार्टर से एक इनक्रिप्टेड मैसेज आया था, जिसके हिसाब से कुछ टेररिस्ट नेक्स्ट 72 घंटों में कुछ बड़ा करने वाले थे और क्लूज थे ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड एयरलाइंस। और हमारा काम पता लगाने का था कि टेररिस्ट अगले 72 घंटों में क्या करने वाले हैं, जिसका ऑस्ट्रिया और जर्मनी जाने वाली फ्लाइट से कोई कनेक्शन है। सभी एनालिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लगते हैं, जिससे वो टेररिस्ट के मोटिव्स का अंदाजा लगा सकें। इसके बाद सीलिया बताती है कि हमारे कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाने से पहले ही हमें दूसरा मैसेज आया था, जो कि यूरोप से था और इस मैसेज में इलियास सेसानी नाम के आदमी की डिटेल्स थी। तो हेनरी पूछता है कि तुम इलियास के बारे में क्या जानती हो। तो सीलिया बताती है कि इलियास एक चेचन एक्सट्रीमिस्ट था जो कि मॉस्को में ऑपरेट किया करता था। और स्पेशल पार्ट, उस दौरान इलियास तुम्हारा इन्फॉर्मेंट हुआ करता था, मगर किसी वजह से उसने एक टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया और इसी ग्रुप ने उस फ्लाइट को हाईजैक किया था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि फ्लाइट 127 के लैंड करते ही प्लेन को हाईजैक कर लिया गया और तो और आतंकवादियों ने एयर होस्टेजेस को भी मार दिया। तो जल्द ही ये न्यूज वियना स्टेशन तक भी पहुंच गई, जहां सीलिया विक्टर को बताती है कि फ्लाइट पर लगभग 4 हाईजैकर्स मौजूद हैं, जो कि सोमाली से हैं, मगर उनकी आइडेंटिटी अभी भी क्लियर नहीं हुई है। और तो उन्होंने प्लेन पे मौजूद सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया है ताकि वो उन बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर सकें। और ये जानकर सभी लोग काफी शॉक्ड हैं। और जब हाईजैकर्स की डिमांड्स पूछी जाती हैं, तो जवाब आता है कि उन्हें अपने कैदी आजाद करवाने हैं, जिसमें से 2 ऑस्ट्रिया में हैं और 3 जर्मनी में हैं और ये काम 24 घंटों में हो जाना चाहिए, वरना सभी पैसेंजर को मार दिया जाएगा। इसके बाद विक्टर हेनरी को कॉल करके बताता है कि एक प्लेन हाईजैकिंग हुई है जिसका पॉसिबली इलियास से कोई कनेक्शन है। तो हेनरी भी कह देता है कि मैं अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज से पता करके बताता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद हेनरी अपने कई इन्फॉर्मेंट से मिलने जाता है, मगर उसे किसी से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद हेनरी स्टेशन लौट आता है और विक्टर को बताता है
कि मेरे हर एक इन्फॉर्मेंट ने इस बारे में बताने से इनकार कर दिया है। या तो वो इस बारे में जानते नहीं है या वो डरे हुए हैं, पर जो भी हो हमारे पास अब कोई भी क्लू नहीं है। तो विक्टर पूछता है कि इलियास का क्या हुआ, वो तुम्हारा इन्फॉर्मर हुआ करता था। तो हेनरी बोलता है कि इलियास अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। और यही बातें हेनरी अपनी लवर सीलिया को भी बता देता है कि पिछले 3 घंटों में मैंने 8 लोगों से बात की है, मगर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। शायद वो लोग काफी डरे हुए हैं। मगर तभी बिल इन्हें इन्फॉर्म करता है कि विक्टर एक इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा है। और फिर मीटिंग के दौरान विक्टर सभी को बताता है कि हमें एक इमरजेंसी मैसेज आया है जो कि अहमद नजर नाम के आदमी का है। अहमद मिडिल ईस्ट में हमारा इन्फॉर्मर है। और खास बात, अहमद इस समय फ्लाइट नंबर 127 पे मौजूद है, वेल एज अ पैसेंजर, नॉट टेररिस्ट। अहमद के मैसेज में लिखा हुआ है कि 4 लोगों ने हाईजैकिंग की है, जिसमें से 2 लोगों के पास गन मौजूद हैं और तो और उन लोगों ने सभी बच्चों को फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर दिया है। मैसेज में अहमद ने सजेशन दिया है कि एक स्ट्राइक टीम प्लेन के अंडर कैरेज से अटैक करके इन आतंकवादियों को खत्म कर सकती है। मगर सीलिया कहती है कि सीधा अटैक काफी रिस्की हो सकता है, हमें आतंकवादियों के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। मगर हेनरी इन्हें रिमाइंड करता है कि ये वाला टेररिस्ट ग्रुप नेगोशिएशन एक्सेप्ट नहीं करता, या तो इनकी डिमांड पूरी करो या वो लोग हॉस्टेजेस के साथ साथ खुद को भी मार लेंगे। और ये सब सुनकर विक्टर भी काफी अपसेट है, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों ही कैदियों को आजाद करना नहीं चाहते। तो अब इनके पास अंडर कैरेज अटैक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर इस अटैक में काफी पैसेंजर मारे जाएंगे। मीटिंग एंड होने से पहले विक्टर सभी को ऑर्डर देता है कि अहमद से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेगा। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि प्लेन पर हमारा एक इन्फॉर्मर मौजूद है। मीटिंग के बाद सीलिया एक मार्केट से होती हुई एक आदमी से मिलने जाती है जिसका नाम मोहम्मद है। मगर काफी देर बात करने के बाद सीलिया को अंदाजा हो जाता है कि इस आदमी के पास कोई भी खास जानकारी नहीं है, वो बस फेक जानकारी देकर पैसा बनाना चाहता है। तो सीलिया स्टेशन लौट आती है। इसके बाद बिल सीलिया और हेनरी को अपने ऑफिस बुलाकर उनसे पूछता है कि इलियास तुम्हारा इन्फॉर्मर हुआ करता था ना। तो हेनरी बताता है कि जब मैं मॉस्को में था तब मेरी मुलाकात इलियास से हुई थी। इलियास काफी अच्छा बंदा था जिसकी एक प्यारी सी फैमिली भी थी, मगर मुझे चेचन कम्युनिटी में एक इन्फॉर्मर चाहिए था, तो मैंने इलियास को कांटेक्ट किया था और कुछ ही दिनों में हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। मगर उस दौरान मॉस्को में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिस वजह से रशियंस ने हमारी सरकार से कहा था कि उनके पास एविडेंस है कि इस अटैक में एजेंसी का हाथ है, और अगर एजेंसी रशियंस को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगी तो रशियंस हमारी एम्बेसी को उड़ा देंगे। और ये बात जानकर हायर अप्स में खलबली मच गई और फिर उन लोगों ने ट्रेड ऑफ करने का डिसाइड किया था, जिसके लिए उन्हें एक स्केपगोट चाहिए था जो कि इलियास था। एजेंसी के हायर अप्स ने इलियास को एज अ स्केपगोट रशियंस को देना चाहते थे, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ था। मगर इस बात का फैसला तो ऑलरेडी हो चुका था। और फिर जब मैं नेक्स्ट डे इलियास के घर पहुंचा तो उसके घर में उथल पुथल मची हुई थी और तो और इलियास की फैमिली का कोई नामो निशान नहीं था। रशियन ने इलियास और उसकी फैमिली के साथ क्या किया इसका कुछ भी पता नहीं है। मगर कुछ साल बाद इलियास तेहरान पहुंच गया और तो और वो पूरी तरह से रेडिकल बन गया था। हायर अप्स ने एक अच्छे खासे इंसान को बिट्रे करके एक बुरा आदमी बना दिया। इसके बाद एक और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें विक्टर बताता है कि अहमद का न्यू मैसेज आया है, जिसके हिसाब से टेररिस्ट ने प्लेन के अंडर कैरेज में कोई कैमरा लगाया हुआ है, तो अटैक प्लान को कैंसिल कर दिया जाए, वरना टेररिस्ट सभी पैसेंजर्स को मार देंगे। अब ये लोग ये जानकर काफी हैरान हैं कि टेररिस्ट ने प्लेन के नीचे कैमरा लगाया तो लगाया कैसे, और इस बात का अहमद को कैसे पता चला। मगर इस समय सीलिया सभी को रिमाइंड करती है कि हमें इस इंटेल को ऑस्ट्रियंस के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि प्लेन पर उनके लोग भी मौजूद हैं। मगर बेचारी सीलिया की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। मगर इस मीटिंग के तुरंत बाद बिल को एक कॉल आता है, जिस वजह से बिल तुरंत अपने घर लौट जाता है। इवन वो अपना ऑफिस भी लॉक करना भूल जाता है। इसके बाद सीलिया बिल के ऑफिस जाकर मौजूदा इंटेल को रिस्टडी करने लगती है, तो उसे एहसास होने लगता है कि प्रोबेबली इस हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड और कोई नहीं इलियास है, और तो और उसने हाईजैकिंग हेनरी की वजह से की है। शायद वो हेनरी से बदला लेना चाहता है। इंटेल को स्टडी करते करते सीलिया को पता चलता है कि जब इलियास को स्केपगोट की तरह यूज किया गया था तो उसके कुछ ही दिनों बाद ही इलियास की वाइफ और बेटी मारी गई। तो ये जानकर सीलिया का डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है। सीलिया फिर अहमद के भेजे हुए दोनों मैसेज को ढंग से पढ़ती है तो वो ये जानकर काफी दंग रह जाती है कि पहले और दूसरे मैसेज में काफी अंतर है। मानो ये मैसेज 2 डिफरेंट लोगों ने भेजे हैं। जैसे पहले मैसेज में अहमद ने लिखा है आई डू नॉट नो, मगर दूसरे मैसेज में लिखा है कि आई डोंट नो। और ये जानकर सीलिया को अंदाजा हो जाता है कि प्रोबेबली उनका सोर्स अहमद कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मगर अब बात आती है कि टेररिस्ट को अहमद के बारे में कैसे पता चला,
क्योंकि अहमद के बारे में तो सिर्फ वियना स्टेशन में मौजूद CIA ऑफिसर्स को ही पता था, यानी स्टेशन में मौजूद कोई ऑफिसर इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए सीलिया जल्दी से कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने लगती है और ये कॉल रिकॉर्ड स्टेशन से की गई कॉल के थे, जो कि फ्लाइट के हाईजैक होने के बाद की गई थी। जल्द ही सीलिया को एक नंबर मिल जाता है जो कि तेहरान का था, यानी स्टेशन से एक कॉल इस बीच तेहरान की गई थी। और स्पेशल पार्ट, ये कॉल बिल के फोन से की गई थी। सीलिया को ध्यान आता है कि बिल के ऑफिस को सिर्फ 2 लोग ही यूज कर सकते हैं, बिल और खुद सीलिया। तो सीलिया अपने डाउट को क्लियर करने के लिए तेहरान वाले इस नंबर पे कॉल करती है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि फोन पिक करने वाले आदमी ने रशियन में हेलो बोला था, यानी फोन के अदर साइड पे हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड इलियास ही प्रेजेंट था। तो सीलिया जल्दी से स्टेशन के ऑफिस जाती है, मगर वो ये देखकर काफी हैरान थी कि हाईजैकर्स ने प्लेन पे मौजूद अहमद को मार के प्लेन से बाहर फेंक दिया है, ये बोलकर कि तुम अपना जासूस अपने पास ही रखो। और ये देखकर सीलिया काफी ज्यादा दुखी है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीलिया का इंटरव्यू अभी भी चल रहा है, जहाँ सीलिया हेनरी को बताती है कि जब मैं 8 साल पहले कैलिफोर्निया शिफ्ट हुई थी, तब एक ऑस्ट्रियन एजेंट मुझसे मिलने आया था जिसका नाम कार्ल स्टेन था। कार्ल उन लोगों के बारे में मुझसे जानना चाहता था जो कि वियना स्टेशन में मेरे साथ काम करते थे, मगर सीलिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद हेनरी सीलिया से पूछता है कि फ्लाइट 127 वाले इंसिडेंट के अगले दिन ही तुम मुझे छोड़कर चली गई, ऐसा क्यों? तो ये सुनकर सीलिया रोने लगती है। और फिर हमें सीलिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब सीलिया को पता चलता है कि अहमद को हाईजैकर्स ने मार दिया है, तो उसे कुछ शक होने लगता है और फिर वो डायरेक्टली अपने घर जाती है, जहाँ सीलिया और हेनरी का तगड़ा रोमांस चालू हो जाता है। मगर जब हेनरी नहाने जाता है, तब सीलिया चुपके से हेनरी का फोन चेक करती है और सरप्राइजिंगली हेनरी के फोन के कॉल रिकॉर्ड में ईरान वाला वो नंबर मौजूद था जिस पर बिल के ऑफिस से कॉल किया गया था। और यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि वियना स्टेशन में मौजूद रियल मोल हेनरी ही था, जिसने हाईजैकर्स के लीडर इलियास को कॉल करके अहमद के बारे में बताया था। और ये जानकर सीलिया पूरी तरह से टूट जाती है कि उसका लवर एक गद्दार है। वहीं प्रेजेंट में सीलिया रोते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर गई क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से 120 पैसेंजर मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। तुम अपने देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हो? यहाँ पे हमें पता चलता है कि इलियास का ग्रुप किसी से भी नेगोशिएट नहीं करता। तो जब उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को डिले करके नेगोशिएट करना चाहती है, तब उन्होंने प्लेन में मौजूद सभी लोगों को मार दिया, इंक्लूडिंग अपने ग्रुप को भी। और ये काम उन्होंने एक तरह की डेडली गैस रिलीज करके किया था। नेक्स्ट डे जब इस इंसिडेंट की खबर बाहर निकली, तब सीलिया पूरी तरह से टूट चुकी थी और फिर वो ये काम, ये शहर और अपने धोखेबाज लवर को छोड़ के जाना चाहती थी। मगर जो भी हो, वो हेनरी से बहुत प्यार करती थी, तो उसने हेनरी के इस गद्दारी भरे राज को 8 साल तक छुपा के रखा। मगर फिर किस्मत ने पलटी मारी। 8 साल बाद अब इलियास पकड़ा गया, जिसके इंटेरोगेशन के बाद 2012 के प्लेन हाईजैकिंग केस को दोबारा से ओपन किया गया और सभी की इन्वेस्टिगेशन की गई। सीलिया कहती है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझे और बिल को स्केपगोट बनाना चाहते हो। मुझे पता है कि मुझसे मिलने से पहले तुम बिल से मिलने गए थे, तुमने बिल का भी इंटरव्यू लिया था और तुमने बिल को लगभग स्केपगोट बना ही दिया है, और अब तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए हो। 8 साल पहले मैंने तुम्हें बचा लिया, मगर अब नहीं। अब मेरी एक हैप्पी फैमिली है, मैं तुम्हें मेरी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी। इसके बाद हमें इनकी मीटिंग से पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सीलिया को हेनरी का मैसेज आया था। तब वो काफी घबरा गई थी और फिर उसने जल्दी से कार्ल स्टेन को कॉल किया था। सीलिया फिर कार्ल से मिलने जाती है, जहां कार्ल उसे बताता है कि हमारा एक रेस्टोरेंट है जिसमें हम अपने एजेंट्स को एज अ वेटर अरेंज कर देंगे, मगर ध्यान रहे जब तुम हेनरी से बात कर रही होगी, तुम्हारी टेबल पे हमारा एजेंट वाइन का ग्लास लेकर आएगा और चाहे जो बहाना बनाना पड़े, तुम्हें उस एजेंट की दी हुई वाइन को नहीं पीना है क्योंकि उसमें पॉइजन होगा और ये वाइन कैसे भी करके हेनरी को पिलानी होगी। वहीं प्रेजेंट में हेनरी की हालत खराब होने लगती है क्योंकि सीलिया हेनरी को वाइन पिलाने में कामयाब हो गई थी। अब जब हेनरी मरने वाला था, तो सीलिया पूछती है कि हेनरी, तुमने मुझे और हम सभी को धोखा क्यों दिया? तुम टेररिस्ट के साथ काम कैसे कर सकते हो? तो हेनरी बोलता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हेनरी बताता है कि 8 साल पहले जब तुम अपने सोर्स मोहम्मद से मिलने गई थी, तब मैंने तुम्हारा पीछा किया था, मगर मुझे वहाँ पर तुम्हारे बजाय इलियास मिला था। असल में मोहम्मद इलियास का ही आदमी था। जहाँ इलियास हेनरी से कहता है कि इस वक्त तुम्हारी लवर मेरे आदमी के पास है, अगर तुम अपनी लवर को जिंदा देखना चाहते हो तो हमें अपने सभी प्लान बता दो। तो मजबूरी में हेनरी को प्लेन के अंडर कैरेज अटैक प्लान और अहमद के बारे में बताना पड़ता है। तो ये सब सुनकर सीलिया फूट फूट के रोने लगती है और कहती है
कि जब इलियास पकड़ा गया था तब उसने बिना इंटेरोगेशन और टॉर्चर के ही तुम्हारा नाम ले दिया था कि तुम CIA में एक मोल हो जो कि टेररिस्ट को इंटेल लीक करता है, और शुरुआत से ये इंटरव्यू प्लान मेरे बजाय तुम्हारे लिए बनाया गया था। मुझे तो बस कंफर्मेशन के लिए बुलाया गया था। इसके थोड़ी ही देर बाद हेनरी मारा जाता है और सीलिया भी रोते हुए यहाँ से चली जाती है। मूवी के एंड सीन में कार्ल विक्टर को कॉल करके बताता है कि हेनरी मारा गया और उसके साथ ही फ्लाइट नंबर 127 केस खत्म हो गया है। यानी कार्ल और विक्टर शुरुआत से ही एक साथ काम कर रहे थे और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।